करोगे ना, सतनाम का श्वास से सेवन होता है। कुछ देर जब सेवन चलेगा, बहुत देर के बाद, तो क्या होता है, ये दोनों स्वर खुल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये कभी कभी होता है। तो फिर वो, और लास्ट में जब हम चलेंगे यहाँ छोड़कर, उस समय ये स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, करने की जरूरत को ना, क्योंकि ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये अपने आप फिर सारा काम करेगी। जैसे पुण्यात्माओं, हम एक तोरी का बीज बो देते हैं, वो किस शक्ल का होता है, इतना होता है, सूखा सूखा सा, और फिर उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस अपनाते हैं तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, पौधा बन जाता है, बेल बन जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर लदपद हो जाती है। तो ऐसे ये मंत्र आपने एक सूखा दिखेगा, ये मंत्र जो ये फिर ये क्रिया कर रहे हैं आपके यहाँ, और फिर जब इसका फल आएगा उस समय आप सतलोक चलोगे, जब इनके ऊपर फल लगे होंगे, वो फल वो साधना आपको फिर यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली करती चलेगी। त्रिवेणी के संत समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है, हे भंवर, हे जीवात्मा, फिर पार चलेंगे, त्रिवेणी पर पहुंचोगे, फिर वहां आपको सतनाम मिलेगा। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, वहां अकाउंट देना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, ये ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सभी पूजाएं मुझे दे दे, मुझ में छोड़ दे, तब उस सर्वशक्तिमान उसकी शरण में तू जा। एकम, एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो इस सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है और एक तत्सांकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, जो सहस्रार कमल में त्रिवेणी पर अकाउंट होगा, वो जाएगा उसके पास फिर सहस्रार कमल में, और इसकी वहां छोड़ देंगे, और फिर दूसरा मंत्र जो है वो आगे चलेगा। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिए जाते हैं और उन्हीं मंत्रों में से आगे सतनाम बन जाते हैं, तो पुण्यात्मा भ्रम नहीं पड़ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ जड़ी होती हैं जो 5-6 इकट्ठी मिलाकर दवाई बनाई जाती है, उसका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, और उनमें से जब कोई 2 अलग से मिला दी जाती है, 3 मिला दी जाती है, उनका गुण धर्म, उनका कार्य कुछ और होता है, वो अन्य लाभ देती हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए, आप भ्रमित ना होना, क्योंकि काल का काम है आपको भ्रमित करना और मूर्ख बनाना। अब 4 युगता अपन पता हो गया, 3 युगता हम खूब बना लिए मूर्ख इसने, अरे भी कलयुग जा लिया, कितना 5500 वर्ष लगभग। अब हमने आप जी को ये ज्ञान इसलिए देना आवश्यक हो गया, आपको यहाँ बुलाना, सीडी बना के देना, पुस्तक छापना, कि आप इस काल के दूतों को नकारा कर दो, रिजेक्ट कर दो, इनके प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दो दिल खोल के, इनकी बातों में ना आओ, तब आप सफल हो गए। अब इसमें सारा कुछ बता करके क्या बताया है, घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस्रार कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल में जगमग जगमग हो रही है, 1000 ज्योतियां ऐसे चस बुझ रही हैं, और वहां पर शंख और घंटे की आवाज आ रही है। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक है। फिर क्या बताते हैं, तामद करता नरखो सोई, बंक नाल धसपारा है, डाकनी साकनी बहु किलकारें, और सत नाम सुन भागे सारे है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, और सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। अब कहते हैं कि जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां काल अपने सारे हथकंडे अपनाओगा, आपको चारों तरफ से घेरने की चेष्टा भी करेंगे। आप जी को ये भी प्रलोभन दिया जाएगा कि आपके तो पास बहुत बड़ी कमाई है, आज हम अपने लोक में रखेंगे, विष्णु के लोक में विष्णु वाले वहां गण खड़े होंगे, देवता। और फिर नहीं मानेंगे तो कहते हैं डाकनी साकनी बहु कलकार, आगे रोकेंगे नो ऐसे। तो कहते हैं फिर सतनाम सुन भागे सारे,
जो 2 अक्षर का सतनाम है, श्वास ओ श्वास से सिमरण करना। आपने ये प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जब भी कोई आपत्ति आपके ऊपर यहाँ भी आती है, आप अवश्य इस सिमरण को शुरू कीजिए। लेकिन ये मंत्र उन्हीं का काम करेगा जो पति भर्ता पद पर होंगे, जिनका नाम खंड ना होगा, अन्यथा नहीं करेगा। जब सतगुरु नाम उचारा है, आए है। अब ये सारी स्थिति बता रहे हैं कि गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे पैसे मरे बन किया, जाके ही ये अंधियारा है। जिनके अज्ञान रूप अंधकार है, सतभक्ति मिली नहीं, तो उनको कहते हैं ये उर्दमुख कुइया। ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा वाला, इसी प्रकार उल्टा कुआ समझो ये। तो उस जल को प्राप्त नहीं कर सके, अमर साधना अमर लोक की नहीं कर सके, जिससे ये निगुरे जिन्होंने साधना गुरु कोई बना नहीं रखा, और जो नकली गुरु बना रहे वो भी नुगरे, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले, तो वो पासपोर्ट बनाने वाले हैं ही नहीं, वो दूने धोखा दे रहे होते। तिरकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंज शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। अब यहां क्या बता है कि आगे सेत सुन है भाई, और मान सरोवर पैठ अन्यायी, हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। अब देखो, अब यहां आगे चल के कोर बताया, चतुर कमल दल मंद शब्द ओंकारा है। जब हम 11वें द्वार के निकट जाएंगे, तो वहां इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, जहां इसने तपस्या बना रखी। तो वहां धोखा देने के लिए इसने ऐसा सथल बना रखा है, जैसे ये जीव भ्रमित हो जावे, अरनो सोचा यू तो मूल कमल आ गया, ओहो मतलब गलत आ गया, और वहां से फिर उल्टा हो ले। लेकिन आपके साथ परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में, आपको भ्रमित नहीं होने देगा। लेकिन ये परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ये ठगी करता है। फिर उन पुण्य आत्माओं को जो वापस हो लेते हैं, तो उनको फिर ये वहां अलग से रखता है, किसी को शिवलोक में, फिर विष्णु लोक में, ऐसे ऐसे ये आगे विस्तार से बताएंगे। अब इतना समय नहीं, हम दूसरे जिस उद्देश्य से सत्संग चला रहे हैं उस पर आते हैं। फिर क्या होता है कि ये अक्षर ब्रह्म, अब हम जो 11 महाद्वार पार करके, जब हम 11 महाद्वार पार करेंगे, तो इस अक्षर ब्रह्म का लोक आ जाएगा। अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। अब कहते हैं 10वां खोल जाए जिन दिन, जहां कुलफ हमारा है। इस 10वें द्वार पर भी काल ने जो है ना, ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, इसके ऊपर भी इसने वज्र के कवाड़ जल रखे, ताला ला रखे है। और इस सतनाम से, सच्चे नाम से, 2 अक्षर के नाम से खुल जाता है, जो गुरु मर्यादा में रहकर जाप करता है। कहते हैं 10वां खोलने के बाद फिर क्या बताया है कि आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्यायी अनहाई, और हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। अब वहां जाकर के जब हम अक्षर ब्रह्म के लोक में जाएंगे, अक्षर पुरुष के में, तो वहां बहुत अच्छी आत्मा होंगी, और हमारा आपस में ये मन करेगा शायद कि हम इनके साथ कोई मित्रता बना ले। परमात्मा कहते नहीं, ये जो स्वभाव है आपका, ये भी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो जहां आशा ता बासा हुई। फिर कहते किंगरी सारंग बजे सितारा, किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, 12 भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंद शब्द रंकारा है। अब ये उल्टी गिनती होगी ना, फिर उसी तरह स्वरूप। अब अक्षर ब्रह्म के लोक में भी फिर ऐसा ही है
फिर कहते हैं महासुन सिंध बिखमी घाटी बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी ता सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पारब्रह्म भाई, दहने द्वादश अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। और पांचों ब्रह्म, पांचों अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो। इस काल भगवान ने बहुत भयंकर एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जाल बना रखा है। ब्रह्मलोक के अंदर भी ये सारी रचना डुप्लीकेट बना रखी। ब्रह्मलोक में ये सभी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक और अक्षर ब्रह्म का लोक, ये सारे बना रखे। तो यहाँ आगे निष्कर्ष निकालते हैं परमात्मा, 4 मुकाम गुप्ता कीनो, जामद बंदी वान दरबारा है, 2 पर्वत के मद निहारो, बहुर गुफा ता संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, ता गुरुवन दरबारा है। 87 दीप रचाए, हीरे पन्ने मैल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। अब ये जो शब्द है ये परब्रह्म का जाप है और वहाँ इसकी गुंजार होती है, और इसी के सहारे हम इसके 7 संग ब्रह्मांडों की इस कमाई से पार करेंगे। 7 संग ब्रह्मांडों उठ सुगंध जहां दिखाई, जाको वार न पारा है, 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा। अब देखो ये राधा स्वामी वाले परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतपुरुष को सतलोक में, और कहते हैं वहां मुक्त हुई आत्मा, सतलोक में जाके मुक्त हुई आत्मा, वहां परमात्मा निराकार है सतलोक में, ऐसे उसमें लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। बता कौन डूब कर मरेगा समुद्र में यदि वहाँ भगवान नहीं है और हमने उसका वहाँ डूबना है तो कौन, किसकी क्या इंटरेस्ट रहेगा किसी का? मूर्ख बना रखा है। यह स्पष्ट किया परमात्मा ने कि वहां पर अब जब परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में, तो 12 सूर्यों जैसी रोशनी जैसा शरीर आपका हमारा होगा। और जब हम इस परब्रह्म के लोक को, यानी अक्षर पुरुष के लोक को पार कर जाएंगे और फिर सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहाँ हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश युक्त शरीर होगा, तेज पुंज का। ये नाड़ी वाला शरीर तो यहीं रह जाएगा। ये 5 तत्वों का 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। भूप माने अपने स्वामी राजा के ऊपर जा करके वो पुण्यात्मा जो मुक्त होकर चली जाती हैं सतलोक में, सतपुरुष पर चंवर करती हैं। जब वो डूब कर मर्गी होती तो ये चंवर किस पे करते? फिर ये स्पष्ट लिख रखा परमात्मा ने, और इसी वाणी को लेकर के ये राधा स्वामी पंथ चला रहे हैं और इसका अनुवाद गलत कर रहे हैं, बोली आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। अब वहां कहते हैं हंसा करत चंवर सिर भूपा, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1 में कल पढ़ा, आज सुबह भी देखा कि वो पूर्ण परमात्मा पाप नाशक है और राजा के समान दर्शनीय है। राजा के समान यानी यहाँ वही बताया है कि हंस करत चंवर सिर भूपा, उस भूप यानी उस राजा के तुल सबके स्वामी परमेश्वर के सिर पर चंवर करते, वहां जाकर खुश होकर अपने भगवान पे। और ये सतपुरुष दरबारा है, ये हो सतपुरुष का दरबार। कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खिलोई, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। उस सतपुरुष के एक रोम को की भी शोभा इनसे भी अधिक है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी। और ऐसा दर्शन है उस परमात्मा सतपुरुष का, साकार है। ये आगे अलख लोक है भाई, फिर अगम लोक है, फिर अलग अलग बताए। फिर लास्ट में निर्णय दिया है, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में झारा। अब जो भी कहते हैं परमात्मा ये है तो सतलोक में भी, लेकिन तुम्हें जो बताया जा रहा है वो इस पिंड के अंदर काल ने अपनी माया दुर्गा से ये झूठे नकली यही व्यवस्था इसमें रचना करवा रखी है और तुम इसी में उलझे हुए हो।
काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, पिंड मानी शरीर में, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है, आदि माया की नी चतुराई। ओए होए, यह दुर्गा इस काल की पत्नी है और इस को परमात्मा ने शब्द शक्ति दे रखी है, और निरंजन के आदेश से, काल के आदेश से ये सब इसकी व्यवस्था कर रही है। कहते हैं आदि माया दुर्गा किन्हीं चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, इस शरीर में बना दी, इस ब्रह्मांड में। अवगत रचना रची अंडमाही, अवगत की रचना, सतलोक वाली रचना कहते इसने इस अंड में, अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसमें रच दी झूठी। आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। यो पिंड है शरीर में जो दिखे ना कमला में, और जो धुन दान सुने, कहते हैं झूठी वह उस सतलोक की, और ये इसने रचना बना दी इस पिंड में, ब्रह्मांड में। जहां जहां भी ये शब्द हो रहे हैं उनकी आवाजें यहां सुनती हैं चैनलों में, और ये सुना है इस ब्रह्मांड की, इस अंड कहो ब्रह्मांड कहो, ये एक है, और पिंड ये शरीर है। अब यहाँ जो घटना हो रही है, सारे जो भी कहीं बाजे बज रहे हैं, धुन हो रही हैं, वो सारी शरीर में सुनाई देती है। तो ये सारी काल की धुन है, इसमें जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वो सब काल की है। इन तमन करना के ये जाल है काल का। क्या बताते हैं? अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। अवगत उस परमेश्वर वाली सतलोक वाली रचना इस दुर्गा ने उसका प्रतिबिंब डाल दिया, उसका जो है एक फोटो खींच दिया, उसका नकल कर दी बस, लेकिन वो ओरिजिनलिटी उसकी नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड है। कहते इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है, इसका पिंड में, शरीर में, ये सब काल की ही धुन सुन रही है। और इसमें ये 150 साल हो गए कान फुड़वाते नहीं, राधा स्वामी वाला ने बेचारे बोले श्रद्धालु। अब श्रद्धालु ने तो ये गए थे संत मान के, जैसे कोई रोगी है और किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का, और दुनिया की लाइन लग रही है। ये डॉक्टर के बोर्ड को देख कर सभी अपना औषधि लेते हैं और खा रहे हैं, और आराम किसी ने हुआ ना, कोई भूत बन गया, कोई पितर बन गया, और इन्होंने सारी उम्र खोजी। कई तन हो गया, हमारे गोड्डे कंडम हो गए, हमारे कान खत्म हो गए, हमने दाब दाब के सुना करते हैं, और तालू का जीभ ला के अमृत छक लो। इसका की अमृत ही तो, जो अमृत है इसके पार है नकली क्रियाएं बना रखी काल ने। लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा जो सतलोक थे इस पिंड और अंड से आगे है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कि उस वास्तविक झनकार यानी धुन का भेद बतावे कोई है ऐसा नहीं है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है। और उनमें से आपको दास बताते हैं 5-6 महापुरुष हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले, जिला झज्जर हरियाणा वाले। इन्होंने जो परमात्मा को पाया और वास्तविक धुन सतलोक की सुनी, उन्होंने अपने अमृतवाणी में स्पष्ट किया है। परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुण्यात्माओं में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब हैं। वो क्या बता रहे हैं? वाह रही सुख दे, वाह रही ब्यास, वाह रही पारा सर पर कास। वार माने उरली तरफ, पार नहीं हुए।
कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बता रहे हैं कि वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही ध्रुव पारा सर प्रकाश। ये ध्रुव प्रहलाद भी यही रह गए, पार नहीं हुए। वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्मराय आरंभ। कहते ये शिव शंकर जो तुम शंभु कहते हो ये भी वाह रही है, पार नहीं। वाह रही धर्मराय धरधीर, परम धाम पहुंचे कबीर, रग यदुसाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। कहते हैं चारों वेदों में भी उस परम धाम का, उस सतलोक का इनको भी ज्ञान नहीं है। यानी महिमा तो है उसकी, लेकिन वहां पहुंचने का विधि, पाने की विधि इनमें नहीं है। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सूरत सेव, वार पार थे हा न था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अपने आत्मा 2 घंटे हो गए हैं सत्संग को, 2 से ऊपर हो गए हैं। और जो दास सत्संग आपको जिसके लिए भूमिका बना रहा था, अभी तो वह भूमिका बनी है। अब ये सत्संग सुनाना था आपको कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले ये भटक रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है उनकी साधना व्यर्थ है। इन तीनों गुणों के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब इन सदग्रंथों से आपको प्रमाण मिलता है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने से मोक्ष नहीं होता। फिर गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल है, ये बोल रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ तो होते हैं जो संकट निवारण के लिए वेदों के ही मंत्रों के आधार के द्वारा अनुष्ठान किया करते हैं, और अर्थार्थी वो हैं जो धन लाभ के लिए वेदों के ही मंत्रों का सहयोग लेते हैं और किसी प्रकार की कोई किसी आरती का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की नहीं लेते हो। और तीसरे जिज्ञासु होते हैं जो परमात्मा पाने की तरफ में घर से निकले, आगे नकली गुरु मिल गए और उनसे खतरा ज्ञान इकट्ठा किया, वक्ता बन गए, वो भी रिजेक्ट, तीनों रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। फिर कहा कि चौथे हैं ज्ञानी। अब ज्ञानी वो आत्मा होती हैं जिनको ये पता लग गया कि वे मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन पाकर जब सत साधना नहीं की, जन्म मरण का रोग नहीं कटा, तो यूजलेस है ये जीवन भी। उनको इतना भी ज्ञान हो जाता है कि तीनों गुणों पर आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा से भी मोक्ष नहीं है। तो उन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम फाइनल मंत्र और ब्रह्म इनका फाइनल गॉड हो गया। आप पर निष्कर्ष निकाल के, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, और वो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं नहीं जानता उसके विषय में, ना गीता में वर्णित वो ज्ञान मैं बता भी नहीं सकता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए परमात्मा चारों युगों में आते हैं, और वो स्वयं बताते हैं चारों युग में
संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। जैसे परमेश्वर की महिमा में लिखा है ऋग्वेद में कि वो अच्छी आत्मा को मिलता है, आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सतलोक से चल कर आते हैं, सह शरीर आते हैं और फिर उन दृढ़ भक्तों को ज्ञान देते हैं, फिर वो भी परमात्मा की महिमा गाते हैं और स्वयं परमात्मा भी ऊंचे स्वर से अपनी महिमा गाते हैं। और यही परमेश्वर स्वयं बता रहे हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। कूक ऊंची आवाज लगा के हेला दे देकर रुक के मार मार के हमने बताया कि जो साधना तुम कर रहे हो ये गलत है, जिन भगवानों की तुम पूजा करते हैं ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हारे पाप का नाश नहीं कर सकते। और हम जो सत साधना रूपी हीरे मोती तुम्हें दे रहे हैं ये तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो सत साधना, और ये अनुपासना रूपी ये डड़े इकट्ठे कर रहे हो जो तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं देगा। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब ये तत्वदर्शी संत इनको मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया और ओम नाम को फाइनल मान लिया, जबकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत् ये अक्षर ब्रह्म का, और सत्य है ये परम अक्षर ब्रह्म का। तत् और संत ये सांकेतिक है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं। अपने आत्मा इनकी इतनी भी बुद्धि काम नहीं करी कि वेद कह रहे हैं कि परमात्मा वास्तविक ज्ञान पर पूर्ण परमात्मा का तो कोई संत देगा, ऋषि देंगे, जो वेदों वर्णित नहीं है। हर ये वेदों बगाटा जोड़ रहे, वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे ये भूल गए सिरजनहारा। अब ये वेद पढ़े और फिर पुराना में टक्कर मारे, जिन्हें वेद पढ़ दिए पुराना की जरूरत है को नहीं, और फिर पुराना पढ़ के पत्थर की मूर्ति बना लो, उसका भोग लगाओ, पत्ते चढ़ाओ, हैं, उसकी जल चढ़ाओ। अब इन्होंने जो साधनाएं की ज्ञानी आत्माओं ने, अपने आत्माओं, आज दिन में भी सत्संग आपको सुनाया था कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले क्यों कहा? तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को, क्योंकि एक समय जैसे भगवान शिव की पूजा की थी, तमोगुण शिव की, किसने? भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी ने तपस्या करके भगवान शिव से भस्म कड़ा प्राप्त कर लिया, और उसके मन में क्या दुष्टता थी कि शंकर जी को मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उद्देश्य में सफल हुआ, भस्म कड़ा प्राप्त हुआ। भस्म कड़ा प्राप्त होते ही वचनबद्ध हो चुके थे भगवान शिव जी, और उसी से मैं कहा कि होले शंकर होशियार तन मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी भाग लिए। फिर परमात्मा ने आकर के पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा, फिर भस्मासुर कहलाया वो राक्षस। ऐसा जुल्म कर दिया, जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसी की पत्नी पर बुरी भावना, उसकी बुरी नजर है दुष्ट की, इससे नीच और कौन कर्म होगा इनका। रावण ने तमोगुण शिव की पूजा की थी, आपके समक्ष राक्षस कहलाया। और हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, अपने पुत्र का प्रहलाद का शत्रु बन गया, राक्षस कहलाया। अब विष्णु जी के उपासकों की आपको बताते हैं, एक बार कुंभ का मेला बना था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे। वहां पर ये गिरी पुरी सन्यासी नागा और विष्णु जी के शतगुण के उपासक, ये सब वहां इकट्ठे हो गए। स्नान के ऊपर झगड़ा हो गया,
नागा पहले नहाने लग गए उस पर हर की पैड़ियां पर, जो कति नंगे रहते हैं वो से तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णु विष्णु जी के उपासक सतोगुण विष्णु के। अब वैष्णु कहने लगे हम पहले नहाओगे, हम श्रेष्ठ हैं। वह कहने लगे नागा हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले नहाएंगे। लठ बाज गया, तलवारों से काट डाले, तीर मारे, तलवार मारे, बुड़के भर लिए, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, नो पशुओं की तरह लड़े। तो इसलिए कहा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये त्रिगुणमयी माया है। यानी इन्हीं तक जो सीमित है, इन्हीं की साधना में उलझे हुए हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ऐसे जुल्म राक्षसों से भी बुरे कर्म काट डाला एक दूसरे को। ओए होए, तो 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट कर मर गए वहां पर। इसलिए गीता जी में कहा कि तीनों गुणों के उपासक, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी ना करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। और ब्रह्म साधकों के बारे में बताया कि ये ज्ञानी है। इन चारों में ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इन्होंने नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना को कति रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम अति घटिया अश्रेष्ठ गति में ही सचित हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम यह एक अक्षर मुझ ब्रह्म का है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्म प्राप्ति, और ब्रह्म लोक में चला जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये वो पुनरावृत्ति में वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सदा सुखी नहीं रह सकते। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तू पहले भी जन्मा था, मैं भी जन्मा था, और हम आगे भी, और ये सब सैनिक भी आगे जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है, और जिस व्यक्ति की जन्म मृत्यु होती है वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में। और फिर 15वें अध्याय में उसका प्रमाण बताया है प्रथम श्लोक में कि उसका क्या पहचान है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में सारा जानकारी देता है, सब विभाग बता देता है, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात 4 श्लोक में कहा 15वें अध्याय के मैं कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्व भाव से, यानी सब तरह से एक उसके प्रति आसक्त हो जा, प्रतिभरता पद पर पहुंच जा। उस परमेश्वर की शरण में जा सर्व भाव से, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इन अज्ञानियों ने गीता अनुवाद करते समय 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। फूटे बाग मारे, इसे अनुवादक मिले हमने। 4th कक्षा के बालक ने पूछ लिया, उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, घटिया। और ये मैं ऋषि को आगे अनर्थ कर डाले इन्होंने। एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा,
उन्होंने आन उपासना नहीं करी, केवल एक ब्रह्म की साधना करनी शुरू कर दी, ब्रह्म को सुप्रीम परमात्मा मान के ओम नाम का जाप और हठ योग किया हजारों वर्षों तक। अब इससे स्पष्ट है गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी कहा है। और मेरे रूप की प्राप्ति यानी मेरे दर्शन तेरे से पहले किसी ने नहीं किए, ये आज मैंने कृपा करके तुझे ये दर्शन दिए। और मेरे इस रूप की प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। इति सिद्धम वेदों वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, लेकिन इससे अन्य लाभ हो जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाती है, वहां देव पद मिल जाता है और फिर 84 लाख योनियां मिल जाती हैं। जैसे आपको महावीर जैन जी की कथा कल इतिहास सुनाया था, दिखाया था, ये सत्य है। वो ब्रह्म साधना ही करते थे, मारीची जी अपने दादा जी ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर, और उसकी ये दुर्गति हुई। तो ऐसे ही उनको भगवान तो मिले नहीं, चुनक ऋषि को सिद्धियां आ गई, आंडी पाक गए और अभिमान हो गया उनको। सभी उनके सामने थर थर कांपा करते थे। एक समय मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक। उसने अपनी पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अभियान छेड़ दिया, एक घोड़ा छोड़ दिया और उसके पीछे सैनिक भेज दिए कि जो भी इस घोड़े को पकड़े, उसमें लिख दिया, पंपलेट छाप गले में बांध दिया घोड़े के, कि जिस भी किसी नरेश ने, किसी छोटे नवाब राजा ने चक्रवर्ती राजा मानधाता की गुलामी मंजूर ना हो, जिसको पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जावे। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। सारी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, अर्थात सभी ने मानधाता राजा की गुलामी पराधीनता स्वीकार कर ली। चुनक ऋषि बैठे थे, रास्ते पर कुटिया थी, जब वो घोड़ा आया, हजारों सैनिक साथ थे। अब काल ने रिमोट दबा दिया। पहले तो वो बम बना लिया, साधना करवा कर बम बनवा लिया काल ने, और फिर रिमोट दबा दिया। इसके हाथ में रिमोट है इनका नाश कराने के लिए। अब ऋषि जी ने सोचा भाई ये कैसे आ रहे हैं सैनिक, पूछो इनसे। पूछा भाई कौन हो, कहां से आए हो? उन्होंने सारी जानकारी दी। तो ऋषि ने पूछा क्या तुम्हारे राजा में इतनी शक्ति है कि किसी ने युद्ध नहीं उठा? सैनिकों ने कहा किसकी मां ने दूध पिलाया है, बक्कल तार दे, राजा के पास 72 करोड़ सेना है, उसका मुंह तोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भाई इनको अभिमान हो गया, ये अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि कहने लगा चुनक ऋषि के मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया और युद्ध ओट लिया, स्वीकार कर लिया तुम्हारे राजा का। अब वो सैनिक सिपाही कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाना नहीं है, और तू युद्ध ओटेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? तू अपना माला फेर ले, चुपचाप अपना काम है वो कर ऋषि जी, क्यों पंगे में पांदे है तू? ऋषि जी कहने लगे भाई मन ने यो घोड़ा पकड़ दिया और उठ लिया युद्ध, और कह दो तेरे राजा। राजा को जब पता चला और फिर नमक मिर्च लगाई सैनिकों ने, मंत्रियों ने, कि राजन आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी है, कल दूसरे की हो जाएगी। राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी, यानी 4 प्लाटून, 4 विभाग कर दिए, 4 टुकड़ी बना दी 72 करोड़ की। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ व्यक्ति भेज दिए सैनिक। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, और जो उस काल की घटिया साधना में लीन था, उसने अपने जीवन में जो डले ढोए थे, सिद्धि पढ़ाई थी, 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए, सिद्धि तय। एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसने। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेजी, राजा ने, ऋषि ने दूसरी परमाणु बम छोड़ दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसे इस काल के पुजारी ने। अपना आत्मा परमात्मा कहते हैं।
72 अक्षौणी क्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे हैं सभी काल के बेखे। ओए होए, कहते हैं जिनको ऋषिवर कहे थे, उस ऋषिवर चुनक ने, ऋषि माने वर माने श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक, और दे धारे या मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। ये चलती फिरती मौत ऋषि को ये तो चलती फिरती मौत है, आग है, ये तो एटम बम थे। ये संत किसे थे? पुण्यात्माओं कहते हैं ये ब्रह्म के साधक, ये काल के भेख हैं ये। अब इसलिए गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना गति में ही लीन रहे। अब न्यों बताइए घटिया, अब क्या होगा इस ऋषि के साथ? अब चाहे तो कोई हथियार तो मार दे किसी ने, और चाहे कोई जंतर मंत्र क्रिया करके किसी की हत्या कर दे, दोनों को दोष बराबर है। अब इसका केस सिर खोजावा था, बैठा अपना माला फेरा भक्ति कर रहा था, टाइम पास बढ़िया हो रहा था, ले लिया पंगा, काल ने जो आ दिया इसका नाश भी तो कराना है। ये ऐसे हमारा नाश करवाता है, हमें भ्रमित किए हुए। अब इस ऋषि ने 72 करोड़ आदमी मार दिए वे, मतलब बकवास करके। अब क्या होगा? जब तक इसके ओम नाम की भक्ति रहेगी, ये कमाई इसने जोड़ ली, ब्रह्म लोक में जाओगा और वहां भी देवता बन जाएगा, हजारों युगों तक रहेगा वहां पर। उसके बाद इसने हठ योग किया, वो तप बन गया, फिर भी पृथ्वी पर आकर राजा बनेगा, राजा बनकर नरे कर्म फोड़ेगा, नरे पाप कमाओगा, फिर बनेगा कुत्ता। क्योंकि यहाँ का विधान है परमात्मा कबीर जी की साधना को के अतिरिक्त अपना वर्क डन ही पाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य अलग पाप अलग, दोनों भोगने होते। ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, सारा शरीर में खाज लगेगी, और वो फिर बदला लेंगे एक एक प्राणी जो इसने मार रखे हैं। तो यहां ये बताया है कि ये साधना, मेरे वाली साधना भी अति अनुत्तम है, घटिया है, और ये कहने को सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने सारे जो है ना शब्दों के अर्थ शब्द कोश बदल डाले इन अनाड़ियों ने, तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, वो कबीर परमेश्वर है, और वही आपका पाप नाश करेगा और आपको जन्म मृत्यु के रोग से छुटवाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव। सर्व सुखदाई, सर्व पाप नाशक, पूर्ण मोक्षदायक, कुल के सृजनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, ये वो परमात्मा है जो बनारस में, काशी शहर में, भारत की पावन धरती पर सन 1398 में सतलोक से चलकर अपने मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके आए थे, और काशी शहर के बाहर एक लहर तारा नामक सरोवर में विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो अमर पुरुष, वो सत्य पुरुष विराजमान हुए थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देते हैं, यथार्थ भक्ति मार्ग का ज्ञान कराते हैं।
परमात्मा का उद्देश्य ये होता है कि ये सभी भोली आत्माएं काल के जाल में फंसी हुई हैं, यहाँ कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग इनके लगा हुआ है। परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, उसके माध्यम से हमें जानकारी देना चाहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा यह उद्देश्य क्या है जीने का। पुण्यात्माओं, यदि हम जरा सा भी विवेचन करें कभी शांति से बैठ के और सोचे कि हम जो संपत्ति एकत्रित करने में इतने व्यस्त हैं, रात दिन चैन नहीं पड़ रही है, और जिस परिवार को हम अपना मानते हैं और इसके पोषण के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं। अच्छी बात है कि हम अपने परिवार का पोषण करें, अच्छी व्यवस्था बनावें, बढ़िया मकान बना लें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी पढ़ाई करवावें। लेकिन ये सारा कुछ करते करते जिस पुत्र या पुत्री को हम कुछ बनाना चाहते थे और उसी के लिए हम सारा जीवन एक पशु की तरह दिन रात धंधा मेहनत करते थे, और वो बच्चा ही एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसके जीवन का सार क्या रहा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, कबीर ज्ञान है, कबीर वाणी में जो लिखा हुआ ज्ञान है, ये इतना सत्य है कि आत्मा को झंझोड़ कर रख देता है। लेकिन कालबली ने त्रिगुणमयी माया का ये एक इतना नशा करवा रखा है कि जीव के बस की बात नहीं। ये जरा सा सतर्क होता है, तुरंत ही ये प्रभाव अत्यधिक पड़ जाता है और फिर भूल पड़ जाती है, फिर उसी व्यवस्था में लग जाता है। हम जो सारा जीवन लगा देते हैं संपत्ति और परिवार के लिए, अपना ही नहीं मालूम हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, फिर उस परिवार का पोषण कौन करेगा। क्या ऐसी घटनाएं घट नहीं रही। कहने का भावदास का ये नहीं है कि आप अपने बच्चों से, परिवार से विरक्त होकर के केवल एक भक्ति पर ही बैठ जाओ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, और ना ही ये प्रोसीजर ठीक है इस सरसों के तेल का। और फिर उस बिजली के पावर के कनेक्शन मिलने से, पावर की प्राप्ति होने से, फिर वो सभी कार्य पावर से हो रहे हैं, बिजली से हो रहे हैं। आटा भी बिजली पीस रही है, वो पावर पीस रही है, और चारा भी वो पावर काट रही है। जगमग कर देती है वो पावर, घर के सारे बल्ब जगा दे तो उज्जवल कर देती है सारे घर को। तो अब हम जो अपने आप प्रयत्न से जो जितना हम कर रहे थे, उससे कई गुना वो काम कर देती है। जैसे हाथ से चारा काटा करते थे और फिर बटन दबा दे पावर का, कट 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 करके, जो हम 2 घंटे में काम करा करते वो 10 मिनट में कर दे। तो पुण्यात्माओं, जिन परिवार के पोषण को, ये अनिवार्य है परिवार का पोषण भी, क्योंकि हमारे संस्कार हैं, और इन जितने संस्कार हैं ये हमने अब सुलझाने पड़ेंगे। तो अपने परिवार को परमात्मा के चरणों में लगा दे, पूरी कोशिश करें उसको ये नाम दिलाने की।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जीवन सिंह तोमर। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली सागरपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मार्च 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो भी पारंपरिक साधना भक्ति होती हैं, किसान परिवार में हैं, उसी हिसाब से ये होली दिवाली ऐसी कोई खास हम पूजा नहीं करते थे, किसी गुरु से नाम नहीं ले रखा था। सर जो पारंपरिक भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिले? वो साधनाएं करते करते मुझे सांस की बीमारी हो गई और जब मैं दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हें जन्म जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर किसी ने बताया वे पटेल चेस्ट में दिखाओ किसी डॉक्टर ने प्राइवेट, तो वहाँ पे चेकअप करा, उन्होंने भी यही कहा कि भाई बिना दवाई के नहीं चलेगा। फिर उसके होते होते सांस की बीमारी के बाद मोतियाबिंद हो गया और कमर की डिस्क में प्रॉब्लम हो गई। दूसरे में जब बोलता था तो ये छाती ऐसे ऐसे करती थी, सांस नहीं आवता ठीक से। सर आपने बताया कि आपको 2001 से ही सांस की बीमारी हो गई और फिर आपको मोतियाबिंद भी हो गया, उसके साथ साथ आपको रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी हो गई। तो इन सब परेशानियों से जूझते हुए आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जब ये वो लगवाई डिश तो उसे चला कर देख रहे थे, लगाने वाला सेट कर रहा था, तो परमात्मा का सत्संग आ रहा था। तो वो सत्संग हमने सुना। पहले दिन तो ज़्यादा टाइम नहीं था, 10-15 मिनट सुना। तो गुरुजी जो है उसमें गीता जी में उसमें दिखा रहे थे, तो हमने देखे भाई तो कोई अलग ही वो आ रहे हैं सादे वेश में, ये ऐसा क्या ज्ञान है। क्योंकि मुझे शास्त्रों की थोड़ी बहुत जानकारी थी, मैं प्रिंटिंग लाइन से संबंधित था और साधु महात्माओं की नाम नहीं ले रखा था, पर उनकी मैं जाता आता था, उनके पास जानकारी थी। तो अगले दिन फिर हमने देखा, ऐसे ही 6 महीने देखने के बाद हमें जानकारी हुई कि ये जो ज्ञान बता रहे हैं सही है। तब मैं वहाँ बरवाड़ा गया, वहाँ जाने के बाद नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। पहले तो जब मैं वहाँ से नाम दाम लेके चल रहा था रात को और 3-3:30 बजे मैं ट्रेन से किशनगंज उतरा, तो मैं ट्रेन से गिर गया था। तो लोगों ने शोर मचा दिया, भाई कोई बूढ़ा आदमी गिर गया, संभालना। पर मुझे जब मैं गिरा मुझे नहीं पता लगा, मुझे कोई पत्थर भी नहीं लगा, ना चोट लगी, जैसे किसी ने ऊपर से ही मुझे संभाल लिया। और फिर दूसरा लाभ मुझे ये हुआ, 1 साल के बाद मैं गांव जा रहा था मकान बनाने के लिए, तो वहाँ से बाजार से कुछ सीमेंट और बजरपुर लेने के लिए गया हुआ था। ट्रक और बुग्गी के बीच में आ गया मैं, और लोग बाग भी भाज पड़े मुझे देख कर कि भाई आदमी इसके बीच में आ गया। क्योंकि भैंसा बुग्गी जो है बड़े तेज़ी से बैक मारता है, और मैं उसके बीच में आ गया और 1 सेकंड का भी पता नहीं कहाँ से वो हट गई बुग्गी, कहाँ से हो गया, मुझे खरोंच तक नहीं आई वहाँ। लोग बाग हैरान रह गए, भाई ये बच कैसे गया। दूसरा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ कि जो मुझे भयंकर सांस की बीमारी थी उसका पता नहीं लगा कहाँ गया। अब मैं डॉक्टरों को दोबारा जाता हूँ उनके पास, तो मेरे से पूछते हैं सांस में परेशानी तो नहीं है कोई, जो जिनसे घरेलू डॉक्टर जो होता है। तो मैं कहता हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो वो हैरान है कि ऐसे कैसे हो सके, इतनी भयंकर सांस था वो कहाँ चला गया। ऐसे ही मुझे आँखों का लाभ हुआ। जो डॉक्टरों ने कह दिया था वे तो लेंस डालेंगे, और 6 महीने का टाइम दे दिया था, वो चश्मा भी काम नहीं कर रहा था। वो कहने से ज़्यादा नंबर बढ़ नहीं सकता, तुम्हारी आंखें अंदर से खराब होगी। अब वो बिना दवाई के ही वो आंखें भी ठीक होगी, और मेरे पास उनकी रिपोर्ट है। 2001 से मैं सांस की बीमारी से जो परेशान था और डॉक्टर कहते थे ठीक नहीं है, मैं रिपोर्ट भी साथ लाया हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 2013 में मैं आया, और मेरी ये सांस की बीमारी अब मुझे बिल्कुल नहीं है।
जिन डॉक्टरों के पास जाता हूँ मैं वो हैरान है कि भाई तेरी सांस की बीमारी कैसे ठीक होगी। दूसरे दिन मैं भाप लगवाने वो भाग कर जाता था, इतनी भयंकर सांस की बीमारी थी मुझे। एक लाभ और बताता हूँ, मेरी पत्नी को जब शादी हुई, शादी के 3 साल बाद से ही दौरे पड़ते थे मिर्गी के, बहुत भयंकर। और मैं सब जगह दिखाया उन्होंने, बालाजी भी मैं लेके गया और जहाँ जहाँ भी बताया, जिस साधु महात्माओं के पास भी और जगह भी उनको भी मैं दिखाया। वो शुरू में तो कह देते ठीक हो जाएंगी और बाद में कह देते भाई तो ठीक नहीं हो, हमारे बस की तो नहीं है। और उसको ऐसे दौरे पड़ते थे, इतने बच्चा पेट में रहता इतने नहीं पड़ते थे। और जैसे ही दौरा बालक पैदा हुआ दौरे चालू हो जाते थे और दिन में 50-50 बार भी आते थे। और जब तीसरा बेटा हुआ 81 में, उस टाइम तो इतना हो गया, मैं कहीं बाहर गया होता, मेरे से पीछे ही कॉलोनी वाले उसको डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके गए और 1 महीने तक वो एडमिट रही वहाँ। बच्चे को भी औरों ने ही पाला और आज वो नाम लेने के बाद उसको दौरा नहीं आता एक भी और वो स्वस्थ है। आज संत रामपाल महाराज से जब से नाम लिया उसे कोई दौरा नहीं आ रहा। दूसरा, उसे पैरों में तकलीफ हो गई थी, जो 1 कदम भी नहीं चल सके थे, 6 महीने चारपाई पे ही रही वो। और संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद अब वो ठीक चलती है, कोई बीमारी नहीं है उसे। आज संत रामपाल महाराज जी से नाम लेने के बाद हमारा उजड़ा परिवार बस गया। मैं भी ठीक हूँ और मेरी पत्नी भी, मेरे घर में हर तरह से खुशहाली है। और जो इतनी मेहनत करने के बाद भी हमने कभी पैसा नहीं देखा, आज पैसे का और किसी चीज़ की कमी नहीं है। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे दुख हमारे दूर हुए हैं, कितने कष्ट थे मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरी कॉलोनी वालों को सब पता है हम कितने दुखी थे। और आज हमारे ऐसे ठाट कर दिए हैं मालिक ने, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हम सब भक्त समाज को यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। और कहीं इस चीज़ का इलाज नहीं है। डॉक्टर भी अब जब हार जाते हैं तो परमात्मा की तरफ कोई चलते हैं। आम आदमी की क्या औकात है और इससे ज़्यादा क्या दिखाएंगे, जो कम से कम हमारे जानने वाले, हमारे कॉलोनी वाले, हमारे गांव वाले, उनको तो समझ आ जानी चाहिए कि इतने भयंकर दुख कैसे दूर हो गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के चैनल पर चलता है, उस पर नीचे पट्टी आती है, उसमें वो नंबर लिखे होते हैं, उन पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा ने आज दया कर रखी है, सारे विश्व में नामदान खोल दिए हैं। आप नज़दीकी नामदान का केंद्र का पता करो और वहाँ जाओ और अपना कल्याण कराओ, फ्री नाम दीक्षा दी जाती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।